हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो गाइज़ ये जो आज की हमारी वीडियो है, ये जनरल साइंस के रिगार्डिंग वीडियो आपके लिए। तो हमारी जनरल साइंस पे जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी, जो कि प्रीवियस जहाँ रिसेंट जो जेके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे। तो 100+ हमने एमसीक्यूज़, हाँ जी आपने सही सुना, 100+ एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पुरानी वीडियो में। तो अब हम 100 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम 20 तक एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनके सिलेबस में जनरल साइंस है, ठीक है। तो गाइज़ आपने वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज़। गाइज़ पिछले जो पार्ट है, फिफ्थ, अगर आपने देखा है तो मैंने एक एमसीक्यू आपको दिया था, द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो आपको बताना कि था कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आपके पास: वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे। आपने कमेंट किया, काफ़ी सारों ने सही कमेंट किया। तो जो ऑक्सीजन है गाइज, ये कहाँ से आती है? ये वाटर से आती है, ठीक है। वाटर से आती है ये जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो रिलीज़ होती है, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आज का जो एमसीक्यू हमारा पहला रहेगा गाइज, ये एमसीक्यू हम शुरू करते हैं यहाँ पे। ये है: विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सॉफन वाटर। आपको बताना है कि इनमें से जो है, इन 4 जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाटर को सॉफ्ट बनाता है, यानी कि सॉफ्टन करता है, सॉफ्ट बनाता है वाटर को। ऑप्शन है हमारे पास ए, लेड, बोरैक्स, कॉपर, सैनिक, ठीक है। तो गाइज इसका क्या रहेगा आंसर? आपने खुद आंसर करने की कोशिश करनी है। तो जैसे एज यूजुअल मैं बोलता हूँ, अगर 15+ एमसीक्यूज़ आपके ठीक होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ये नहीं है कि आपको और करने की ज़रूरत नहीं, पर अच्छी है। और 10 to 15 होते हैं तो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर 10 से कम आपके एमसीक्यू होते हैं ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आपको कमेंट भी करना अपना स्कोर एंड में वीडियो के, ठीक है। तो गाइज़ इसका जो आंसर रहेगा, जो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, या सॉफ्टन करता है, या सॉफ्ट करता है, वो बी, बोरैक्स है, ठीक है। बोरैक्स इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ये है गाइज, ये एमसीक्यू हमारा यहाँ पे: फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन इज़ द यूज डैश टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। वो रहे हैं कि फाइटो रिमेडिएशन जो होती है, वो किसका यूज़ करके हम रिमूव करते हैं कंटेमिनेंट्स, किससे? सॉइल से और वाटर से। किसका यूज़ करते हैं उसमें? तो गाइज फाइटो, अगर आपने बॉटनी थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर आप नॉलेज रखते हो, तो फाइटो आपको पता प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स से यहाँ से आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं: ए हमारे पास वायरस है, बी प्लांट्स है, सी फंगस है, डी एनिमल्स है। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? फाइटो रेमेडिएशन क्या प्रोसेस है, मतलब जो उसको हम फाइटो द यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करते हैं हम फाइटो रेमेडिएशन में, ठीक है, रिमेडिएशन में, रिमूव करने के लिए कंटेमिनेंट्स फ्रॉम साइल और वाटर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, अगर आपने लगाया है। फाइटो प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो फाइटो रेमेडिएशन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स का, किसका? जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो कंटेमिनेट करते हैं सॉइल और वाटर को, उनको रिमूव करने के लिए। तो गाइज ये क्वेश्चन अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स का क्वेश्चन है: इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट आर टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। बोल रहे हैं कि एक क्वालिटेटिव वे में हम देखें तो जो एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब मूव कर रहा है तो मूव में ही रहना चाहता है, तो विद द सेम वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज आपने पढ़ा होगा कि एक बॉडी जो है, मतलब जो अपनी मतलब स्टे है तो स्टे ही रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव वे, द टेंडेंसी ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास: ए इनर्शिया, बी एक्सेलरेशन, डी डेक्लेरेशन, सी इम्पल्स। तो गाइज इसका जो आपने सुना होगा इनर्शिया, इनर्शिया से क्या होता है कि जो बॉडी मतलब रेस्ट में, तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और जो मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये इनर्शिया बोलते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है गाइज, ये है: विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स विल प्रोपोगेट साउंड वेव्स फास्टर एट 25 डिग्री है गाइज, ये डिग्री, ठीक है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा मीडियम जो साउंड वेव्स को फास्टर प्रोपोगेट करेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास: ए ब्रास, बी हाइड्रोजन, सी एथनॉल, डी एल्युमिनियम। तो गाइज इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, किसमें जो है वो साउंड वेव्स एट 25 डिग्री
फास्टर ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती हैं, तो वो डी एल्युमिनियम रहेगा, एल्युमिनियम, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो हमारा गाइज ये है एमसीक्यू है, डैश कैन बी यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है कि ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाए, किसमें, इंटरनल कंबशन इंजन का जो होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए पेट्रोल, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इसको बोलते हैं, सी डीजल, डी क्रूड ऑयल। तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हो। तो ये इसका क्या रहेगा, सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है गाइज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो आपको बताना है कि ये जो 4 यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है कि कौन सा कन्वेंशनल सोर्स का एनर्जी का वो सोर्स है। तो गाइज आपने 10th में पढ़ा होगा, आपको 10th लेवल की साइंस आएगी मैक्सिमम जनरल साइंस में जो होती है। तो इसमें आपको बताना कि कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से, ए टाइड्स, बी बायोगैस, सी हॉट स्प्रिंग, डी कोल। तो आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है। तो गाइज आई तो होप आपने आंसर कर दिया होगा अभी तक इसका। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, डी इसका आंसर रहेगा, कोल। अगर आपने कोल डी लगाया तो वो सही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये बॉटनी का एमसीक्यू है, आप बोल सकते हो बायोलॉजी में आता है, जनरल साइंस में। पिक द कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, आपको बताना है कि इनमें से कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए फ्लोएम, सी कोलेनचाइमा, डी पैरेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, डी। तो आपको बताना है इनमें से कम्प्लेक्स कौन सा वो है, मतलब कम्प्लेक्स टिश्यू है। तो गाइस इसका जो आंसर रहेगा ये फ्लोएम, फ्लोएम जो है कम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, प्लांट का जो कम्प्लेक्स टिश्यू है। नेक्स्ट जो रहेगा गाइस ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से जो 4 डिजीज आपको नीचे दी हुई हैं यहाँ पे ऑप्शन में, इनमें से जूनोटिक डिजीज कौन सी है। तो जूनोटिक डिजीज वो होती है गाइस जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग को लग जाती है, ठीक है, मतलब जूनोटिक, आई थिंक यही होता है, आप करेक्ट करें मुझे तो यही लग रहा है कि जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग को लग जाती है, जहाँ एनिमल में ओरिजिनल होती है, तो वो जूनोटिक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो गाइज इसमें से कौन सी, आपको 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना आपको जूनोटिक डिजीज़ कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए कंट्रैक्ट, बी एंथ्रैक्स, सी ओस्टियोपोरोसिस, डी स्ट्रोक। तो गाइज इसमें से जो यूनिटिक डिजीज़ है ये एंथ्रैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ये रहेगा क्वेश्चन, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है गाइज, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने में, और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करना है। तो गाइज ये एमसीक्यू हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको बोल रहे हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, पर किस में पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। तो अब इसमें ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो गाइज आई थिंक ये इसका आंसर जो है ये सी रहेगा, हाइड्रोजन। तो देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, पिक द फ्रिक्वेंसी दैट इज इनऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर्स। आपको ये 4 फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, इनमें से आपको बतानी है वो फ्रिक्वेंसी जो इनऑडिएबल, यानी कि ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं पा सकते हैं उस फ्रिक्वेंसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 18,000 हर्ट्ज, ये जो हर्ट्ज है ये इसका HERTZ हर्ट्ज जो है ये किसका फ्रिक्वेंसी का वो है, यूनिट है। तो ये है 36,000 हर्ट्ज, 12,000 हर्ट्ज, या फिर 25 हर्ट्ज। तो आपको ऑप्शन बताना है इनमें से जो इनऑडिएबल है ये फ्रिक्वेंसी ह्यूमन ईयर को कौन सी है। तो आपने आंसर कर दिया होगा अभी तक, तो इसका बी आंसर रहेगा, जो 36,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है वो इनऑडिएबल है टू ह्यूमन ईयर। तो गाइज आगे विटामिन का क्वेश्चन आ गया, फेवरेट टॉपिक रहता है जीकेएसएसबी का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेनली काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो गाइज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास मारास्मस, स्कर्बी, रिकट्स और बेरी, ये ऑप्शन है आपके पास। तो गाइज़ आपको आंसर बताना है, मैं बता दूंगा, पर उससे पहले हमारे जो मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस के 5 पार्ट पहले आ चुके हैं, यानी कि 100 प्लस हमने एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर लिए। आप वो वीडियो भी देख लें प्लेलिस्ट में जाके। उसके साथ साथ में हमने JKUT का जो कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है पर्टिकुलरली, उस पर हमने एमसीक्यूज बना के फ्रेम, जो मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पुराने रिसेंट जीके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने डाले हैं। और हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे भी डाले हुए हैं, स्पोर्ट्स पे भी डाले हुए हैं एमसीक्यूज, स्टेट और कैपिटल्स भी डाले हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली प्लेलिस्ट पे जाना हमारी चैनल की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये
डिजीज़ जो मेनली होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी से, उसको क्या बोलते हैं? मरासमस। सही प्रोनाउंस कर लें इसको, जो भी है मरासमस, शायद ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं, पर यही है, ये इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो है गाइज ये है हमारा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। आपको बताना है कि इनमें से सेकेंडरी सेल कौन सा है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। जिंक कार्बन ट्राई सेल, बी लेड एसिड अकोमुलेटर, सी डेनल सेल, और ये जो डी है ये लेक लेंचे सेल। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा वो देखते हैं क्या है। लेड एसिड अकोमुलेटर सेल जो है ये क्या होता है गाइज, ये जो है हमारा एक सेकेंडरी सेल की एग्जांपल है, ठीक है। कौन सा? लेड एसिड अकोमुलेटर। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू गाइज ये है, बिटूमन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ। आपको बताना है कि बिटूमन जो है ये किसका बाई प्रोडक्ट है। ऑप्शन है आपके पास वुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोक। तो बिटूमन जो है गाइज ये किसका? ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। बी रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये आपको बताना है, पिक द प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रेजिंग फूड चेन। तो आपने फूड चेन का पढ़ा होगा, ये आई होप आपने पढ़ा होगा, जो जिन्होंने भी 10th में भी होता है ये। तो फूड चेन अगर आपने पढ़ा हुआ है, फूड चेन और फूड वेब वगैरह, और आराम से आंसर कर पाओगे, तो आपको उसमें बताना कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है। तो ऑप्शन है बस ए लॉइन, बी बल्चर, सी स्नेक, डी डेयर। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा अभी तक, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, क्या रहेगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रेजिंग फूड चेन में वो कौन सा होता है? वो होता है डी, डेयर होता है गाइज, ठीक है। डेयर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये भी काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है आपके लिए। व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो बोल रहे हैं कि डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं ताकि उनको जो टीथ है अंदर छोटे छोटे होते हैं ना हमारे माउथ के अंदर, ऐसे थोड़ी दिखेंगे, तो वो ताकि उनको बड़ी इमेज दिखे और दिख जाए कि क्या है, उसको कैरीज वगैरह लगा या क्या है, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो ए प्लेन मिरर, बी बाई कन्वेक्स मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, और डी कनकेव मिरर। तो आई होप आप सबने मतलब आल किया ही होगा डेंटिस्ट के पास विजिट, तो आपने देखा होगा वो छोटा सा मिरर लेके हमारे माउथ के अंदर में डालते हैं, वो बीटाडीन में डाला हुआ था उन्होंने डिसइंफेक्ट करने के लिए, और वो लेके हमारे माउथ में डालते हैं। तो वो कौन सा मिरर होता है गाइस? प्लेन मिरर तो नहीं होता, वो बाई कन्वेक्स मिरर नहीं होता है, कनकेव मिरर नहीं होता है। तो कन्वेक्स मिरर हमें क्या करता है? एनलार्ज इमेज देता है हमें। तो कन्वेक्स मिरर जो है हमें गाइज वो एनलार्ज इमेज देता है, तो इसका आंसर सॉरी कनकेव मिरर रहेगा गाइज। वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, ठीक है, उसको देखने के लिए, क्योंकि कनकेव थोड़ा से एनलार्ज करके इमेज देता है, कन्वेक्स छोटी करके देता है, क्योंकि व्हीकल के साइड पे होता है ना, तो कनकेव मिरर यूज़ होता है, वो एनलार्ज करके इमेज देता है हमें। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। बोल रहे हैं कि इनमें से जो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एज ए प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, किसके लिए? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ए मरकरी, बी लेड ऑक्साइड, सी ओजोन, डी पर क्लोरेट, ठीक है। तो आपको बताना है कि एज ए प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो इसका आंसर आप आई होप आपने अभी तक दे दिया होगा, तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या है गाइज? ओजोन आई थिंक यूज़ होता है, किसके लिए? हाँ, ओजोन यूज़ होता है एज ए प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो बोलते हैं ना कि धूप में आप अगर खुला पानी रखो तो वो भी साफ़ हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ हमें एक बार स्कूल में बताया था, उन्होंने हमारे आए थे वो कुछ वाटर डिपार्टमेंट वाले। तो गाइज ये था, क्योंकि ओजोन में कुछ होते हैं ना वो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो वाटर में होता है उसको किल कर देते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड। बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ए वेपोराइजेशन, बी डिपोजिशन, सी सब्लिमेशन, डी सॉलिडिफिकेशन। तो आपने आंसर कर दिया होगा आई होप अभी तक ये। तो जो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली जो है सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाता है गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? इसका सी ऑप्शन रहेगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, हाँ देखते हैं, सब्लिमेशन ही है। आज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू आपका गाइज ये है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट नड्यूल्स ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग इन रूट नड्यूल्स ऑफ प्लांट्स कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रूट नड्यूल्स में रहता है प्लांट्स की, और वो क्या करता है? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो फ्री एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है आपके पास निसेरिया, लिस्टेरिया, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि क्या है ये
इसका आंसर क्या रहेगा, आई होप आपने कर दिया होगा अभी तक इसका। तो सी इसका आंसर रहेगा। राइजोबियम एक ऐसा वो है जो रूट नड्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स के उनकी में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको क्या करता है फिर कन्वर्ट करता है यूजेबल। डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते, हमारे एटमॉस्फेयर में 78 पॉइंट कुछ समथिंग नाइट्रोजन है, वो सारी नहीं प्लांट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो क्या करते हैं इनके थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम इसका रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा गाइस, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, आपको बताना है कि इनमें से कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो ये बेसिक केमिस्ट्री है। ए ऑयल इन वाटर, बी मीथेन, सी मरकरी, डी शुगर इन वाटर। तो गाइज ये ऑयल इन वाटर वगैरह ये सोल्यूशन बन जाएगी शुगर इन वाटर, तो मरकरी भी कंपाउंड नहीं है, ये एक एलिमेंट है। और इसका बी रहेगा, बी मीथेन जो है कंपाउंड है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया। नेक्स्ट जो एमसीक्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ गाइज ये रहेगा ये, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है गाइज, और कमेंट करना है कि कैसी लगी वीडियो, और अपना स्कोर भी कमेंट करना है गाइज। ये हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो ऑप्शन है ए एनीमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी सीज्मोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो गाइज जो आपको बताना है इनमें से कि जो स्पीड ऑफ विंड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कमेंट करना है, ठीक है। अपना स्कोर भी कमेंट करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है गाइज। थैंक यू, हैव अ